मुक्त कौन है? जिसको जीने की इच्छा ना हो, मृत्यु से भय ना हो और पाना कोई बाकी ना हो। जीने की इच्छा ना हो, मृत्यु का भय ना हो और पाना कुछ बाकी ना हो। अभी अगर आपको कहे कि अभी आपकी मृत्यु हो रही है, पहला विचार आपको क्या है? अरे अरे इतना जल्दी, अभी तो हमारा काम बाकी है, अभी तो काम बाकी है। तो बच्चे बड़े होने हैं, बच्चों की शादी करनी है। अरे हम तो शादी नहीं किए, अरे अभी तो शादी करके सुख भोगना बाकी है। जो बाकी बचता है ना, वो उस व्यक्ति का बाकी नहीं बचता है, वो तैयार हो जाता है। क्या तैयार हो जाता है? अभी मृत्यु आ रही है, रुक जा, इंद्रियों को मन में, मन को ईश्वर में लीन कर लो, फिर ले जा, कुछ नहीं बचता है। रुक जा, 1 सेकंड दे दे, बस 1 सेकंड दे दे, बहिर्मुखता से अंतर्मुखता में आ जाओ। बस कुछ पाना है नहीं, जो है उसमें गोता लगा लो। कुछ मुझे लेना नहीं यहाँ से, कुछ पाना नहीं, जीने की इच्छा ना कोई नहीं। कल आती हो तो आज आ जाए, भय ना, भय भी नहीं है। बस सुव्यवस्थित कर लूं अपनी इंद्रियों को, मन में, मन को बुद्धि में, और बुद्धि को आत्मदाता में विलीन कर लूं, फिर ले ले तो ये होता। पर पहला विचार आना चाहिए ऐसा। हमारा पहला विचार, अरे अभी तो पैसे रखे वहाँ, क्या होगा उसका, उस पैसे रखे, उसको तो सेट नहीं किया। अरे तो आप चले जाओगे तो सब अपसेट वैसे ही होना है, तो अभी से ही हटा लो। अभी तो बेटों की शादी की है ना, अभी तो बहू भी नहीं है, आता ही नहीं है उसको कुछ। अभी तो बेटी सेट नहीं हुई, बेटा सेट नहीं हुआ, बच्चे नहीं हुए, ये बाकी है ना। तो बस ऐसा होना चाहिए कि आप कुछ पूरा हो ना हो, आप हमेशा तैयार हो। मृत्यु तो उत्सव है, जीवन शानदार कब है? जिसकी मृत्यु उत्सव पूर्ण हो जाती है, वही जीवन शानदार है। तो अभी ले जाना तो ले जाओ, आओ अपन तैयार, क्योंकि जीने की इच्छा नहीं, मरने का वह नहीं, पाना कुछ बाकी नहीं। बस तो काल जतु है तो आज जाओ, શું फर्क पड़े? ऐसा जीवन तो श्रेष्ठ जीवन है। नहीं तो फिर बेचारे छोटी छोटी चीजों के लिए भटकते रहते। आपको पता है, जो लोग तो भूत प्रेत बनते हैं वो तो 2-2 हजार साल भटकते हैं। 2000 साल किसको कहते हैं? मुक्ति ना मिलती है उसको। जो क्रूर टाइप्स के होते हैं ना, जो जिनके 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 बहुत वो रहती है कि फलाने ने मुझे ऐसा कहा, अरे रुक जा ठीक किए देता हूँ, उस स्वभाव के लोग 2-2 हजार साल, उनको वहां पे भी सबको ठीक करना है। अपने आप को ठीक कर लो, हो गया। अब हमारे यहाँ आपने सुना होगा ना, बाढ़ आई बाढ़ आई बाढ़ आई बाढ़ आई, बहुत बाढ़ आई, सुना होगा कि नहीं सुना होगा? ये भी नर्मदा जी के तट पे बहुत सारे आश्रम बह गए, बहुत सारे आश्रमों के बड़ी बड़ी चीजें चली गई, फ्रिज, टीवी, सिलेंडर, 6-6 सारे, सीलिंग नीचे गिर के आ गई है, पीओपी नीचे गिर रही है, सब कुछ। अब यहाँ पे भी था पानी, ये आपके मैया जी की कुटिया है ना, हमारे ऊपर वाली कुटिया तक पूरा डूब गया था सब कुछ। जो अभी आप देख रहे हो यहाँ जो बैठे हो, ये भी पंडाल भी डूब गया था। गौशाला में यहाँ तक पानी था, सब कुछ पानी पानी था आगे पीछे। पर आप ईश्वर की कृपा देखो। मैंने बोला, हम डंडा लेके खड़े थे, मैं कहा शाम को 5 बजे, क्योंकि उन्होंने कहा, ऊपर से फोन आया कि एक तो कितना 19 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा था, उसमें ये सब कुछ भर गया था।
हम लोग वो रसोड़े के पास थे, वो जो जहाँ आप भोजन करते हैं। गौशाला गई थी, हमारी कुटिया गई, मैया जी की कुटिया गई, उधर एक थोड़ा सा ऊंची जगह है, तो वहाँ खड़े थे। इतने में फ़ोन आया कि 2 लाख क्यूसेक और छोड़ने वाले। तो मैंने कहा मतलब 21 लाख हो गया। 21 लाख में तो ये सब कुछ अंदाज़ा था कि जो भी कुछ है वो दिख रहा है वो छूटेगा, जाएगा। तो हम डंडा लेके खड़े थे। मैं कहा बहनों को बाहर निकलो, तुम लोग बाहर निकलो, जाओ सब लोग, गांव में सबसे ऊंची बिल्डिंग है, वहाँ छत पे चढ़ जाओ। तो खी कर रही थी। बोले आ रही हूँ। मैं कहा कहाँ जा रही है? बोले वो गौशाला के पास है, मेरी चुन्नी छूट गई है। मैंने कहा चुन्नी इम्पोर्टेंट है कि तुम? बोले चुन्नी में चाबी बंधी हुई है, वो इम्पोर्टेंट है। मैंने कहा ताला तोड़ देंगे, इसमें क्या है, तुम ऐसे भागम भाग कर रही है। इतने पानी में, कोई बताओ आप, इतने पानी में कोई चुन्नी लेने जाता है क्या? हैं? आदमी की जान की परवाह नहीं है, तो चुन्नी लेने जा रही हूँ। तो फिर मैं कहा मर जाओगे तुम लोग? बोले कोई बात नहीं, आपके दर्शन करते करते चले जाएंगे। ये जो ये है ना हाँ, आपके दर्शन करते करते चले जाएंगे, ये जो निश्चिंतता है ना, बस यही चाहिए। ये आदमी, इसको मौत क्या बिगाड़ सकती है? उसका मौत क्या कर लेगी उसका? जो ये कह दे कि जा रे, अगर कल आती है तो आज आ जाए। मैं कहा मर जाओगे तुम लोग, मर जाओ पानी में बहा के। बोले कोई नहीं, आपके दर्शन करते करते चले जाएंगे। ये निश्चिंतता जो है। तो अगले दिन हमने इनकी खूब खिंचाई की, खूब हंसे, खूब मजाक उड़ाया। बोले वो तो आप थे ना, तो ये गधा भी पहलवान था। बात भी ठीक थी, गधा पहलवान था, हाँ बात ठीक थी। आप नहीं होते तो दम निकलता था, आप थे तो लगता था कि हाँ बस निश्चिंत है। तो भय की स्थिति में जब आप निर्भीक हो जाते हो, मृत्यु की स्थिति में जब आप निश्चिंत हो जाते हो, तभी तो आप जी लेते हो ना। वही तो जीवन है ना, वही तो जीवन है, वही जीवन है। बाकी तो हम लोग घर पे होते हैं तो तिल तिल मरते हैं, कुछ नहीं होता है तो भी आदमी डरता रहता है।